हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज फिर से हम आपके लिए लेकर चला आए हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में, इस तरह के लेक्चर में, इस लेक्चर में कैसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। पिछले लेक्चर तक हम बताए थे और पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि इस अगले टाइप का क्वेश्चन होगा, अगले कंसेप्ट बेहतरीन कंसेप्ट पे आधारित होगा। ठीक है, और अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखें तो पहले आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। पिछले लेक्चर में भी हम बहुत से अच्छे अच्छे तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवाए हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। जितने तरह के क्वेश्चन, जितने टाइप वाइज हो सके उतने टाइप वाइज हम क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान से देखिएगा ये किस कंसेप्ट पे आधारित है। देखिएगा ये जो हमारा चैप्टर लेक्चर है, इसमें आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हम आपको देंगे। ठीक है, और इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगर बनाने में तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि एकदम बेहतरीन ट्रिक कि आपको इस तरह के क्वेश्चन एकदम आसानी रूप से बन जाएंगे। देखिएगा आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है व्हेन A and V takes X more takes X and Y days more than A plus B। ठीक है, मतलब जब A और B एक्स और वाई डे ज्यादा ले, किससे? ए प्लस बी दोनों जब साथ में काम करे तो ए उससे एक्स दिन ज्यादा ले, वाई इससे बी इससे वाई डे ज्यादा ले। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह इसमें कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से देखिएगा, जैसा इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन का बात किया जाए तो आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दो कामगार ए तथा बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगेंगे और बी को मिलकर काम करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लगेंगे। दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में कर सकेंगे? देखिएगा, अगर दोनों का बात किया जाए तो ए प्लस बी, और एक हो जाएगा हमारा ए और एक हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है वो d दिन में काम करता है, कितने दिन में? d दिन में, या x दिन में काम करता है, x मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी जो है x दिन में काम करता है और a प्लस बी से जो तुलना में है a जो है वो 8 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। कितने घंटे? 8 घंटे ज्यादा टाइम लेता है। मोर 8 घंटा, यहाँ क्या बोल रहा है? ए को मिलकर काम करने की तुलना में 8 घंटे अधिक लगेंगे। ये जो ए टाइम लेता है वो ए कितने देर टाइम लेता है? 8 घंटे अधिक टाइम लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 8। और वही बोल रहा है b की तुलना में, अगर b को मिलकर काम करने की तुलना में 4.5 घंटे अधिक लेते हैं। ठीक है, तो b की मिलकर तुलना में 4.5 घंटे अधिक, 4.1/2 आवर अधिक लेते हैं। तो यहाँ पे 4.1/2 आवर को 9/2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें x प्लस 9/2 जो आवर है वो अधिक लेता है। तो इस तरह का हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम जानते हैं कि इसमें हमारा वर्क, टोटल वर्क निकलता है, इफिशियंसी निकलता है, तब हम जान पाते हैं कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। लेकिन अब बताइएगा, इसका अगर एलसीएम लेने पे आ जाए तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और जब भी आप देखिएगा जिस तरह के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो वो आपका क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा कोशिश करें कि शॉर्ट में बनाने के लिए ये इक्वेशन के फेर में नहीं पढ़िए, नहीं तो आपका जो टाइम मिला है उस टाइम से बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का टाइम मिनिमम 1 मिनट रहता है, मैक्सिमम 1 मिनट रहता है। ठीक है, तो इस तरह के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाने आइएगा तो आपका एक क्वेश्चन कभी नहीं बन पाएगा। तो देखिएगा, एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कंसेप्चुअल। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे कि a प्लस बी जितना समय लेता है उससे a 8 घंटा ज्यादा लेता है और b 4.5 घंटा ज्यादा लेता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? जब भी आपको a प्लस बी की दूरी निकालना रहे, मतलब x बराबर निकालना रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी। ठीक है, अंडर रूट a इंटू बी। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना रहे, किसका? a और b दोनों का, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट a इंटू बी। ठीक है, तो दोनों मिलकर, यहां पे देखिएगा थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं अच्छे से। दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर a प्लस बी
का अगर टाइम निकालना रहे कि a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा अंडर रूट ए बी इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू बी। ये आप हमेशा याद रखिएगा और इससे ही इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम करते हैं देखिएगा, जैसे यहाँ पे x बराबर लिखते हैं अंडर रूट ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू बी। तो आप समझेंगे सर a किसको बोलेंगे और b किसको बोलेंगे। तो जो हमारा a होगा, ये स्मॉल a से डोनेट करते हैं, जो हमारा a होगा वो इस a का जो जितने देर में काम कर रहा है, a जितने अधिक टाइम ले रहा है, वही होगा हमारा a का मान। और जो हमारा b होगा वो b जितना अधिक टाइम ले रहा है वही होगा हमारा b का मान, ठीक है। a जितना अधिक टाइम ले रहा है वो हमारा a का मान होगा और b जितना अधिक टाइम ले रहा है वो हमारा b का मान होगा। मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब a और b के साथ जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा वही हमारा a और b का मान होगा, ठीक है। तो a जितना अधिक टाइम ले रहा है वो हमारा a का मान होगा और b जितना अधिक टाइम ले रहा है वो हमारा b का मान होगा, ठीक है। देखिएगा, तो अब a और b का मान रख देते हैं 8 इंटू 9/2। तो यहाँ पे इसे इस तरह करेंगे, इधर हो जाएगा 4 और 9 चौके हो जाएगा 36, मतलब अंडर रूट 36 का मान x बराबर हो जाएगा 6। x बराबर कितने डेज हो जाएगा, 6 डेज। मतलब ये जो a प्लस बी है ये 6 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करें, तो दोनों मिलकर जो है वो 6 दिन में, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी दोनों मिलकर जो काम को हम माने थे वो x माने थे। दोनों मिलकर जो काम को पूरा कर रहे हैं वो कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में। तो देखिएगा कितना आसानी से बन गया। अगर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चलते तो हमारा लंबा भी रहता, कॉम्प्लिकेटेड भी रहता, शायद बन भी नहीं पाता, ठीक है। तो ये होता, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला है और इससे आप इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आगे देखते हैं कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जब a प्लस बी x दिन में कोई काम को करो और a जो है वो 8 घंटे अधिक ले और b जो है 4.5 घंटे अधिक ले, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर हमारा a और b का इफिशियंसी निकालना रहे, तो a और b का टाइम निकालना रहे, तो a और b का भी टाइम निकाल सकते हैं। अब बोल कैसे सर, तो a का अगर टाइम का बात किया जाए तो 6 है, तो x का मान 6 रख देंगे, तो 6 + 8 हो जाएगा। मतलब a 14 दिन में काम को पूरा करता है। a कितने दिन में, 14 दिन में काम को पूरा करता है। और b का अगर टाइम निकालना रहे तो x का मान रख देंगे, तो हमारा b का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे x का मान रखते हैं 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 9/2, तो 6 + 9/2 एलसीएम करके b का भी टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारा a और b यहाँ पे निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, तो दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है a और b मिलकर किसी काम को t दिनों में करते हैं और a अकेला इस काम को t + 3 दिनों में करता है। मतलब कि यहाँ देखिएगा वही क्वेश्चन है, a और b मिलकर किसी काम को t दिनों में करते हैं और a अकेला जो है t + 3 दिनों में करते हैं और b जो अकेला है वो कितने दिनों में करता है, t + 12 दिनों में करता है, t + 12 दिनों में करता है। तो बोल रहा है t का मान क्या है, बोल रहा है यहाँ पे t का मान क्या है, समझे। t का मान मतलब ये दोनों कितने दिनों में काम करेंगे। तो हम तो आपको सिंपल बताए हैं, क्या बताए हैं, जब भी आपको x पूछे, t पूछे, d पूछे, तो यहाँ पे t दे दिया है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, √a × b हो जाएगा, √a × b। तो √a × b होगा, तो √a का मान कितना है, जो a जितना टाइम अधिक ले रहा है, तो a 3 आवर अधिक ले रहा है और ये कितने 12 डे है या आवर है, ठीक है, डे है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 डे अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। अब बोल रहा है 12 तिया, तो 12 तिया 36, तो यहाँ पे टी का मान कितना हो जाएगा, 6 डेज। टी का मान कितना हो जाएगा, 6 डेज। तो मुझे आशा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। जब जो a + b जो है टी टाइम ले रहा है और a 3 घंटा अधिक, 3 दिन अधिक ले रहा है, b जो है 12 दिन अधिक ले रहा है, किससे अधिक ले रहा है, a + b से अधिक ले रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसी टाइप में पूछ सकता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में करता है, और ए और बी भी कुछ दिनों में करते होंगे, इससे ज्यादा दिनों में ही करते होंगे। तो ए जो है वो 8 प्लस डी दिनों में करता है, ठीक है, और बी जो है वो 18 प्लस डी दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 18 प्लस डी दिनों में। बोल रहा है ए 4 दिन काम करता है तो शेष बी कितने दिनों तक काम करेगा। ठीक है, ए 4 दिन काम करता है तो बी कितने दिनों तक काम करेगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा, इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो आप बताइएगा यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सर डी का मान निकालने के लिए अंडर रूट ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, बस इतना काम करेंगे। डी का मान अगर निकल गया तो हमारा सारा काम हो गया। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अंडर रूट ए इंटू बी का मान निकालेंगे। सर अंडर रूट ए का मान यहाँ पे कितना है? 8 है, और बी का मान यहाँ पे कितना है? 18 है। तो यहाँ पे किस तरह करेंगे? तो सर तो 18 144 होता है। कितना होता है? 144। अब करके भी देख सकते हैं। तो 144 का कितना होता है? 12 होता है। तो डी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। अब बोल रहा है यहाँ कि ए 4 दिन काम कर लेता है, ये 4 दिन काम करता है, तो शेष जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए का टाइम निकलेगा, बी का टाइम निकलेगा। तो आप खुद बताइएगा, डी का मान यहाँ 12 आ गया, तो 12 8 20, मतलब ए जो है 20 दिनों में काम को पूरा करता है, और 12 18 30, बी जो है 30 दिनों में काम को पूरा करता है। इस तरह हमारा टोटल वर्क निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा। तो बताइएगा टोटल वर्क 60 आ जाएगा। टोटल वर्क 60 आ जाएगा ना। आप पिछले वाला भी कंसेप्ट देख चुके हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो 60 आ जाएगा तो यहाँ पे 20 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में आता है। 30 में कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। इसका इफिशियंसी 3 हो गया और इसका इफिशियंसी 2 हो गया। और हमारा क्वेश्चन बोला है, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है हमारा कि ए जो है वो 4 दिन काम करता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो ए 4 दिन तक काम करता है तो ए का 4 दिन का काम निकालेंगे। अगर ए का 4 डेज का अगर काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका ए का इफिशियंसी 3 है, और कितने दिनों तक काम करता है? 4 दिनों तक काम करता है। ठीक है, ए 4 दिनों तक काम करता है, ए का इफिशियंसी कितना है? 3 है। तो वर्क बराबर क्या हो गया? टाइम इंटू इफिशियंसी। तो ये 12 काम करता है। अब शेष काम कितना बचा? तो ध्यान से देखिएगा, शेष काम जो बचा वो 60 में से 12 जाएगा तो हमारा कितना बचा? 60 में से 12 जाएगा तो हमारा 58 48 बचा। कितना बचा? 48। अब 48 हमारा क्या बचा? टाइम बचा। क्या बचा? मतलब वर्क बचा। अब वर्क 48 वर्क बचा, तो यही बोल रहा है कि बी इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। क्या बोल रहा है? बी इसे कितने दिनों में पूरा कर देता है। तो आप खुद बताइएगा कि जब 48 काम बचा है और बी का वर्क निकालना है, क्या निकालना है? बी का टाइम निकालना है। बी का टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क कितना बचा है? 48, और या इसका इफिशियंसी कितना है? 2। तो ये क्या करेगा? 24 दिन में 24 डेज में जो है बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। कितने डेज में बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा? 24 डेज में सर कंप्लीट कर लेगा। अब देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें बस परेशानी क्या हुआ सर? डी का मान निकालने में। तो डी का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा। ए का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे, हमारा डी का मान हो गया। अब डी का मान हो गया तो उसी तरह इसका जो टाइम लगा वो टाइम निकाल देंगे। उसके बाद तो हम जानते हैं ये जो बोलेगा वो करेंगे। अगर हमें बोल रहा है ए 4 दिनों तक काम करता है तो ए 4 दिनों तक कितना काम करता है? 12 काम करता है। और बचा कितना काम बचा? 48 काम बचा। तो बी 48 काम कितने दिनों में करेगा? 24 दिन में काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए अकेले एक कार्य को पूरा करने में ए और बी की तुलना में 32 घंटे अधिक समय लेगा।
ए अकेले एक कार्य को पूरा करने में ए और बी की तुलना में 32 घंटे अधिक समय लेगा, और बी अकेले एक कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करने से 18 घंटे अधिक समय लेगा। मतलब ए और बी हो गया हमारा, इसको मान लेते हैं हम डी समय लेता है, और एक ए हो गया और एक बी हो गया। तो ए और बी की तुलना में जो ए है वो 32 घंटे अधिक लेते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी प्लस 32 हो जाएगा। और यहाँ ए और बी की तुलना में जो बी है वो कितने घंटे अधिक लेते हैं, वो 18 घंटे अधिक लेते हैं। ए और बी की तुलना में जो बी जो है वो 18 घंटा अधिक लेता है। कितने घंटे अधिक लेते हैं, 18 घंटे अधिक लेते हैं। और बोल रहा है कि 9 घंटे में ए और बी एक साथ करके कितने प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, 9 घंटे में ए और बी दोनों साथ में काम करके कितने प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ए और बी टोटल काम कितने देर में पूरा कर लेते हैं, तब ना हम निकालेंगे कि 9 घंटे में कितना प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे। तो अब बताइएगा, जब हम डी का मान निकालना चाहे तो डी का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा सर। तो अंडर रूट ए इंटू बी हो जाएगा। बताइएगा अंडर रूट ए का मान कितना है, 32 है, और बी का मान कितना है, 18 है। सर इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे तोड़ेंगे, देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन भी आप तोड़ सकते हैं। कितना होगा, 8 इंटू 4 होगा, यहाँ कितना होगा 90, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, हाँ 8 इंटू 4 भी कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 2 भी कर सकते हैं, 9 इंटू 2। तो इस तरह के से तोड़कर भी क्लू आपको मिल सकता है। तो बताइएगा कितना निकलेगा, यहाँ पे 4 का तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे 8 दूनी 16 का हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 दिया 24 डेज। तो 24 डेज हमारा क्या लगा, 24 डेज हमारा टोटल टाइम लगा। कितना लगा, टोटल टाइम हमारा कितना लगा, 24 डेज। ए और बी दोनों जो काम करता है पूरा काम, वो 24 दिन में काम पूरा कर लेता है। लेकिन हमको बोला है कि ए और बी 9 दिन तक काम करते हैं। क्या बोला है, ए और बी, सॉरी 9 घंटे में ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कितने प्रतिशत काम को पूरा कर लेंगे। तो देखिएगा ए और बी जो है टोटल वर्क का कितना प्रतिशत जो है वो काम 9 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो पूरा टोटल टाइम वो 24 घंटा में पूरा करता है, तो 9 घंटे में कितना पूरा करेंगे। तो टोटल टाइम 24 है, और 9 घंटे में हमको बोल रहा है कितना पूरा करेंगे। तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 9 घंटे में कितना पूरा करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, मतलब 3/8 हो जाएगा। तो इसका करेंगे तो कितना होगा जाएगा 37। तो यहाँ कितना हो जाएगा 300/8 हो जाएगा। तो इधर काटेंगे, 24 और 6 बचा, 0 बचेगा, 8 7 56, और 4 बचेगा 0। 37.5% जो है वो काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, कितने टाइम काम को पूरा करेगा, 37 काम को पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे जो D है A प्लस बी है, जो टोटल काम है वो 24 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है। अब 24 दिन में काम को पूरा कर ले रहा है, और बोल रहा है 24 घंटे में, सॉरी 24 आवर में काम को पूरा कर ले रहा है। और 24 आवर में जब काम को पूरा कर ले रहा है तो बोल रहा है कि जो दोनों मिलकर वो 9 घंटे में कितने काम को पूरा करेंगे, कितने प्रतिशत काम को पूरा करेंगे। तो पूरा काम 24 घंटे में पूरा कर रहा है, हमको कितने घंटे काम करवाना है, 9 घंटे काम करवाना है। हमको परसेंटेज में निकालना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइएगा यहाँ 300/8 आ गया। तो हमारा जो टोटल काम है वो 37.5% काम है, जो कितने 9 घंटे में दोनों मिलकर कर देंगे। हमें आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफिशियंसी से रिलेटेड देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है, एक इफिशियंसी से रिलेटेड है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा यहां तक आपको आशा है समझ में आ गया होगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यहां पे देखिएगा इफिशियंसी से बी यहां पे बोल रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है बी किसी काम को, ये हो गया वर्क, किसी काम को जितने समय में करता है, ठीक है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए जो है ए जो है 1/6 समय में आधा काम करता है, ठीक है। बोल रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए जो है 1/6 समय में आधा काम करता है। कितने काम करता है? आधा काम। और बोल रहा है यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक हमें समझ में आ गया। तो यहां तक तो हमारा इतना दे दिया कि बी किसी काम को जो है, बी मान लो किसी एक काम को, बी किसी एक काम को एक समय में करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बी जितने टाइम में करता है, ए जो है ए उसी के 1/6 समय में आधा काम पूरा करता है। कितना काम? आधा काम। अब इन लोग दोनों का हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हमको इफिशियंसी मालूम हो जाएगा। और जब हमारा इफिशियंसी मालूम हो जाएगा तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जो टोटल वर्क है वो बी इतने समय में करता है तो ए कितने समय में करेगा। ध्यान से देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको इसको पहले सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर b इंटू 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1/6 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से कटेगा 3 बार में, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/1 इज इक्वल टू a/3 हो जाएगा। इसका मतलब b का इफिशियंसी और a के इफिशियंसी का बात किया जाए तो b का इफिशियंसी 1 हो जाएगा और a का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया? इफिशियंसी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि इस काम को 10 दिनों में यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला, अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को जितने टाइम में पूरा कर लेते हैं, बी उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो ए प्लस 2 दोनों का इफिशियंसी कितना है? 3 और 1 4 है। दोनों का इफिशियंसी कितना है? 4 है। और कितने दिनों में पूरा कर लेते हैं? मतलब 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो अब बताइएगा जब ए प्लस बी मिलकर 4 यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी 4 इफिशियंसी से काम करके 10 दिनों में फिर पूरा कर लेता है। तो b जो है, b का इफिशियंसी 1 है। b का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो ये कितने दिनों में पूरा करेगा? अब बताइएगा। यहाँ पे मान लीजिए 40 काम है, तो 40 काम कितने इफिशियंसी से हो रहा है? 4 इफिशियंसी से 10 दिन में काम को पूरा ले रहा है। तो टोटल काम कितना हो गया? 40। और उसी काम को बी पूरा करना है तो बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो सर बी का इफिशियंसी 1 है और 40 काम पूरा करने में उसको कितने टाइम लगेगा? 40 आवर लगेगा या 40 डे लगेगा, ठीक है। तो पूरा काम कितना है? 40 है। टोटल काम 40 है और बी का इफिशियंसी 1 है। तो बी का इफिशियंसी 1 है तो 40 यूनिट काम को पूरा करने में 40 डेज लगेगा, ठीक है। तो इस तरह भी समझ सकते हैं ना। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि b बराबर 1 दिन बराबर कितना हो जाएगा? 40 डेज हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? 40 डेज। तो b जब अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 40 दिन में। और a प्लस बी जो है दोनों मिलकर काम को 4 इफिशियंसी से 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो उसी काम को जो b है वो 40 दिन में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन और करवाते हैं। एक और क्वेश्चन बोल रहा है बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। मतलब बी द्वारा जो लिए गए समय है और वही काम है, ए जो है वही 3/4 समय में आधा काम करता है। 3/4 समय में कितना काम करता है? आधा समय। हमारा वर्क नीचे है, टाइम ऊपर है। जितना टाइम में ये करता है उसके 3/4 टाइम में ए करता है और वो भी ये एक काम को पूरा करता है, लेकिन ए जो है वो आधा ही काम को पूरा करता है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझिएगा। ए जो है कितने काम को पूरा करता है? आधा ही काम को पूरा करता है। और बोल रहा है
कि दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में खत्म करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म कर लेंगे। ठीक है, अब इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। सर इसका इफिशियंसी b इंटू 1/1 या और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा a इंटू 3/4 और इंटू 2/1 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा, मतलब कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, मतलब इधर हो जाएगा 2b बराबर 3a। ठीक है, तो इसका इफिशियंसी का बात किया जाए तो b/3 इज इक्वल टू a/2, मतलब b का इफिशियंसी जो हो जाएगा और a का इफिशियंसी जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। b का इफिशियंसी 3 और a का इफिशियंसी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इफिशियंसी का मतलब समझिएगा, यहाँ पे भी थोड़ा समझ लीजिएगा कि a का इफिशियंसी 2 कैसे हुआ, b का इफिशियंसी 3 कैसे हुआ। जब भी जिसके बटा में रहे, जो नंबर जिसके बटा में रहे वही उसका इफिशियंसी है, और जो साथ में रहे वो उसका इफिशियंसी कभी नहीं हो सकता। जैसे 3a है तो ये इसका इफिशियंसी नहीं है, ये b का इफिशियंसी है, जो उसके बटा में जो रहे ना वही उसका इफिशियंसी होता है। ठीक, तो यहां पे समझ गए होंगे b और a का इफिशियंसी कितना हो गया, 3:2 हो गया, और b और a का इफिशियंसी 3:2 हो गया। तो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो दोनों मिलकर a प्लस b दोनों मिलकर 18 दिन में खत्म करते हैं, जो तब जो है b अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। तो अब बताइएगा a और b दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, 5 है, कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं, और v का अकेला का इफिशियंसी 3 है, तो बोल रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना काम हो गया, 90 काम हो गया, और b का इफिशियंसी कितना है, 3 है, तो 90 काम है, और 3 के इफिशियंसी से कितने दिन में पूरा करेगा, सर 30 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो इस तरह 30 दिन में पूरा कर लिया। तो ऐसे भी काट सकते हैं, 3 × 18, मतलब जो b का टाइम लगा वो कितना लगा, 30 डेज लगा। कितना लगा, 30 डेज। समझ गए होंगे, हमें आशा है कि इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, बी जितने टाइम में काम को खत्म करता है, जितने टाइम में एक काम को खत्म करता है, उसके 3/4 समय में ए जो है आधा काम को ही खत्म करता है। तो वी का इफिशियंसी 3 हो गया, ए का इफिशियंसी 2 हो गया। इसका मतलब जाहिर सा मतलब समझ सकते हैं कि बी का इफिशियंसी ज्यादा ही होगा और ए का इफिशियंसी कम होगा, क्योंकि ए कम काम भी कर रहा है और कम टाइम में भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह हमारा इफिशियंसी भी हो गया, और इस तरह 18 दिन में 5 इफिशियंसी से दोनों काम को पूरा करते हैं, मतलब 90 काम टोटल हुआ, और टोटल 90 काम हुआ तो बी कितने दिनों में पूरा करता है, तो बी 30 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे जो है आगे अगला टाइप का क्वेश्चन बताएंगे आपको, इफिशियंसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। इफिशियंसी से रिलेटेड जैसे कि आपको बता देते हैं कि P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है, दोनों मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं। तो इस तरह के जो इफिशियंसी टाइप के क्वेश्चन हैं वो अगले क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, इतना।